तो स्टूडेंट्स, आप हैं एसवीसी क्लासेस के कैरियर रिलेटेड वीडियोस की सीरीज़ के वीडियो में, जहां आज हम जानेंगे आईटीआई से जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब जो अक्सर 10th या 12th के स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं। तो सबसे पहले जो दिमाग में सवाल आता है आईटीआई को लेकर वो ये कि आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका क्या मतलब है। तो जी हाँ, हो सकता है आपको पहले से पता हो। यदि पहले से पता था तो बहुत बढ़िया, और नहीं पता था तो आप आज से जान लें। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, और इसका हिंदी मतलब होता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तो ये था इसका फुल फॉर्म। ये हमें जानना चाहिए, आपका नॉलेज बढ़ाता है, और साथ ही साथ यदि आप आईटीआई के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए भी एक पहला कदम यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि आईटीआई एक डिप्लोमा है या डिग्री है। तो डिप्लोमा और डिग्री के बीच डिफरेंसेस हम किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ बता दूँ मैं कि आईटीआई एक डिप्लोमा कोर्स है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ज़्यादातर स्टूडेंट इसे प्रेफर करते हैं और आईटीआई की ओर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रुझान रखते हैं। ये एक कैसा डिप्लोमा कोर्स है जो 6 माह या फिर 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए होता है, और इसमें अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग टाइमिंग होती है। जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग टाइमिंग होती है। तो ये एक बहुत फेमस कोर्स कह सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स कह सकते हैं, जिसकी ओर आप जा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल जो आपके दिमाग में आ सकता है एज ए स्टूडेंट, वो ये कि हमें आईटीआई क्यों करनी चाहिए या मैं आईटीआई क्यों करूं। तो आपको आईटीआई क्यों करनी चाहिए, इसके मैं आपको 5 रीज़न्स बताना चाहता हूं। शायद आप भी इससे एग्री करें और आप या आपके मित्र, आपके रिलेटिव्स को आप ये सलाह दें कि वो आईटीआई करें। तो सबसे पहला जो रीज़न मैं बताना चाहूँगा आईटीआई करने का, क्यों आपको आईटीआई करनी चाहिए, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण रीज़न ये बनता है कि हर साल सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में ढेर सारी वैकेंसीज आती हैं। जी हाँ, कंपटीशंस का ज़माना है और आप जानते हैं कि बेरोज़गारी किस कदर बढ़ चुकी है। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं, उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। अच्छे परसेंटेज लेकर लोग बैठे हुए हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में कट ऑफ बहुत हाईएस्ट जा रहा है। ऐसे समय में आईटीआई एक ऐसा कोर्स है जो बहुत जल्द आपको अच्छी नौकरी दिला सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो। तो ढेर सारी वैकेंसीज हर साल आती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी। फॉर एग्जांपल रेलवेज़ में, डिफेंस सेक्टर में, या फिर आपकी नवरत्न कंपनियां जो जैसे कि भेल हो गया या फिर एनटीपीसी हो गया, इस तरह की कंपनियों में ढेर सारी वैकेंसीज आती रहती हैं आईटीआई के लिए। या प्राइवेट कंपनी, चाहे छोटी कंपनियों की बात करें आप, या फिर बड़ी से बड़ी कंपनी जैसे टाटा या बिरला, इस तरह की कंपनियों की बात करें, तो आईटीआई की मांग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं कि सारा कुछ काम आजकल मशीनों पर होता है, और मशीनों पर काम मतलब कि आईटीआई वाला बंदा चाहिए। नेक्स्ट जो एक बड़ा कारण मैं बताना चाहूँगा वो ये कि यदि आप कम उम्र में कैरियर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी कैरियर जल्द से जल्द आप कैरियर में सेटल हो जाएं, लाइफ में सेटल हो जाएं, तो कम उम्र में कैरियर बनाने के लिए आईटीआई बहुत बढ़िया ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि 10वीं या 12वीं के बाद ही आप आईटीआई की ओर चले जाते हैं, और अगर आप आईटीआई में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आप अच्छा स्कोर करते हैं, आपके मार्क्स अच्छे होते हैं, आप मेहनत करते हैं, सीखते हैं चीज़ों को, तो कैंपस ऑर्गेनाइज होता है, कैंपस लगता है, जॉब फेयर लगते हैं, और कॉलेज में ही बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और आपको वहीं पर जॉब ऑफर करती है और आपको जॉब मिल जाता है। वहाँ अगर नहीं भी मिलता तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भाग लेते हैं, बड़ी कंपनियों में अप्लाई करते हैं और इंटरव्यूज़ में भाग लेते हैं और आपको जॉब मिल जाता है। तो बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है। 20 साल की आसपास की उम्र में आप अच्छी कंपनीज़ में जॉब पा लेते हैं, और तरक्की का भी इसमें अच्छा माध्यम होता है। आगे चलकर आप कोई बड़ी डिग्री हासिल करना चाहे, कोई और पढ़ाई करनी चाहे तो भी कर सकते हैं, क्योंकि उम्र आपके साथ होता है। इसके अलावा थर्ड जो रीज़न मैं बताना चाहूँगा वो ये कि इसकी पढ़ाई बहुत महंगी नहीं होती, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगता है। यदि आप इवन गवर्नमेंट सेक्टर से जब आप करते हो, गवर्नमेंट कॉलेज से जब आप आईटीआई करते हो, हालांकि इसके लिए आपको कम से कम 85% से ऊपर परसेंटेज चाहिए, तो चांस बनता है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो भी प्राइवेट कॉलेज से भी करने के लिए ज़्यादा खर्च नहीं आता। हर शहर और हर कॉलेज और ट्रेड के हिसाब से फ़ीस अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक एवरेज फ़ीस बताऊँ तो 20 से 25 हज़ार, इससे ज़्यादा
ज़्यादा नहीं लगते, तो कम खर्च में आप तैयारी कर पाते हैं। अगला जो बेस्ट रीज़न कह सकते हैं कि आपको ITI क्यों करनी चाहिए या क्यों ITI की ओर जाना चाहिए आपको, वो ये कि अगर बाई चांस, हालांकि ऐसा मैं मानता हूँ कि 10 से 20% ही होता है कि जॉब ना मिले, 80% जो ITI करके बैठे हुए हैं उनको जॉब मिल ही जाता है, चाहे वो प्राइवेट में मिले या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में मिले, छोटी कंपनी में मिले या बड़ी कंपनी में मिले, कम सैलरी का मिले या ज़्यादा सैलरी का मिले, 80% लोगों को जॉब मिल ही जाता है। आप भी आसपास देखोगे तो 80% तो कम से कम ऐसे लोग मिलेंगे जो ITI किए हैं तो जॉब मिल चुका है। जो 20% बचे उसमें से 10% ऐसे होते हैं जो जॉब करना ही नहीं चाहते, और जो बाकी 10% बचे हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो अपना स्वरोजगार कर लेते हैं। जॉब नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं, खुद का काम शुरू कर लेते हैं। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ITI किए हुए हैं तो आप अपना खुद का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, खुद की शॉप शुरू कर सकते हैं, या फिर आप पर्सनली अपना काम शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही बाकी ट्रेड्स के साथ भी है, स्वरोजगार आप शुरू कर सकते हैं। आपके हाथ में कला होती है, आपके पास डिप्लोमा होता है, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट रीज़न मैं बताना चाहूँगा वो ये कि इस कंपटीशन के ज़माने में, इस प्रतियोगिता के ज़माने में नौकरी पाने का सबसे आसान रास्ता है ये। सबसे आसान रास्ता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करके, इवन इंजीनियरिंग करके भी लोग खाली बैठे रहते हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाता, या फिर कहें कि उनके लायक का जॉब नहीं मिल पाता, क्योंकि लाखों इन्वेस्ट करके इंजीनियरिंग करते हैं और 10-15 हज़ार का जॉब करना नहीं चाहते। तो और कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भाग लेते हैं सिविल सर्विसेज या अदर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और हर किसी के बस की बात नहीं होती कट ऑफ में आने का या हाईएस्ट मार्क्स लाने का। लेकिन ITI एक ऐसा सेक्टर है, ऐसा कोर्स है जिसके माध्यम से आपको एटलीस्ट जॉब तो मिल ही जाएगा, चाहे सस्ता मिले, महंगा मिले, छोटी कंपनी में मिले, बड़ी कंपनी में मिले, जॉब मिल जाएगा। और साथ ही साथ बड़े से बड़े गवर्नमेंट विभाग में भी, जैसे कि रेलवे की बात कर लें या फिर किसी नवरत्न कंपनी, बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में भी ITI के थ्रू आप जॉब पा सकते हैं, बशर्ते आपके पास काबिलियत हो, आपके मार्क्स अच्छे हों, आप इंटरव्यू को क्लियर करने की क्षमता रखते हो। तो बहुत जल्दी लाइफ में सेटल होने और आसानी से नौकरी पाने के लिए ITI एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आप खाली हाथ नहीं जाते कभी भी, आपको गवर्नमेंट जॉब ना सही, प्राइवेट जॉब भी नहीं तो आपका खुद का जॉब या खुद का काम आप शुरू कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं अपने ट्रेड से रिलेटेड। तो ये वो रीजंस थे जो मैंने बताया आपको कि क्यों आपको ITI की ओर जाना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही हमारा मेहनताना होता है। आप अगर प्रोत्साहन करते रहे हमारा तो ऐसे और भी वीडियोस हम लेकर आएंगे। और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि ITI से जुड़े हुए और कौन से सवाल हैं जिनके जवाब आप चाहते हैं, ITI के एडमिशन प्रोसेस को लेकर या फीस को लेकर या ट्रेड्स को लेकर, जिस बारे में भी आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के आधार पर ही ले आऊँगा।